Dear student, in this video I am going to teach you 7 advanced structures. So I request you please watch this video till the last so that you can learn all the structures properly. नंबर 1 पर हम सीखेंगे स्टार्टेड का प्रयोग। स्टार्टेड का मतलब होता है कोई काम शुरू करना। उदाहरण के लिए उसने गाली देना शुरू कर दिया। He started abusing. He started abusing. उसने कार चलाना शुरू कर दिया। He started driving a car. He started driving a car. रोहन ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। रोहन started learning computer. रोहन started learning computer. उसने मारपीट शुरू कर दिया। He started fighting. He started fighting. रोहन शराब पीना शुरू कर दिया। रोहन started drinking wine. रोहन started drinking wine. नंबर 2 पर हम सीखेंगे फील लाइक का प्रयोग। फील लाइक बहुत ही आसान है। उसका हिंदी मतलब होता है जी चाहता है, मन करता है या फिर मन कर रहा है। इसे बनाने का कंप्लीट रूल होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फील लाइक, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आपको अदर वर्ड्स लिख देना है। उदाहरण के लिए जी चाहता है तुम्हें थप्पड़ मार दूं। आई फील लाइक स्लैपिंग यू। आई फील लाइक स्लैपिंग यू। मेरा मन कर रहा है आम तोड़ने का। आई फील लाइक प्लकिंग मैंगो। आई फील लाइक प्लकिंग मैंगो। हम लोगों का मन कर रहा है सिनेमा देखने का। वी फील लाइक वॉचिंग सिनेमा। वी फील लाइक वॉचिंग सिनेमा। तुम्हारा मन करता है बाजार जाने का। यू फील लाइक गोइंग टू मार्केट। यू फील लाइक गोइंग टू मार्केट। कविता का मन करता है अंग्रेजी में बात करने का। कविता फील्स लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश। कविता फील्स लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश। इसके बाद हम सीखेंगे बिगिन टू का प्रयोग। बिगिन टू का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना या फिर करने लगना। और इसे बनाने का रूल होता है सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद बिगन टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स आपको लिख देना है। जैसे वह दौड़ने लगा। He began to run. He began to run. मैं अंग्रेजी बोलने लगा। I began to speak in English. I began to speak in English. वह रोने लगी। She began to weep. She began to weep. कविता मोबाइल चलाने लगी। कविता began to operate mobile. कविता began to operate mobile. इसके बाद continued to का प्रयोग। continued का मतलब होता है कोई चीज जारी रखना या किसी काम को जारी रखना। उदाहरण के लिए उसने स्कूल जाना जारी रखा। He continued to go to school. He continued to go to school. उसने अंग्रेजी सीखना जारी रखा। He continued to learn English. He continued to learn English. हम लोगों ने क्रिकेट खेलना जारी रखा। We continued to play cricket. We continued to play cricket. आपने मोबाइल चलाना जारी रखा। You continued to operate mobile. You continued to operate mobile. उसने गाली देना जारी रखा। He continued to abuse. He continued to abuse. After that, we are going to learn the use of in the habit of. In the habit of का मतलब होता है कि आदत होना। और इसे बनाने का कंप्लीट रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई एक आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है इन द हैबिट ऑफ, तत्पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। जैसे मुझे अंग्रेजी में बात करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। आई एम इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश। तुम्हें मोबाइल चलाने की आदत थी। यू वर इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। यू वर इन द हैबिट ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। उसे सिगरेट पीने की आदत है। He is in the habit of smoking cigarette. He is in the habit of smoking cigarette. रोहन को सिनेमा देखने की आदत थी। रोहन was in the habit of watching cinema. रोहन was in the habit of watching cinema. हम लोगों को क्रिकेट खेलने की आदत है। We are in the habit of playing cricket. We are in the habit of playing cricket. इसके बाद हम सीखेंगे नथिंग बट का प्रयोग। नथिंग बट का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको इस प्रकार का वाक्य बोलना हो, जैसे मैं पैसे के सिवाय कुछ नहीं चाहता। तो इसमें आप नथिंग बट का प्रयोग करेंगे और इसे बनाने का कंप्लीट रूल होता है सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वांट, वांट के बाद आप लिखेंगे नथिंग बट, उसके बाद आपको लिखना है नाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आपको लिख देना है अदर वर्ड्स। जैसे मैं पैसे के बजाय कुछ नहीं चाहता। आई वॉन्ट नथिंग बट मनी। आई वॉन्ट नथिंग बट मनी। हम लोग क्रिकेट खेलने के बजाय कुछ नहीं चाहते। We want nothing but playing cricket. We want nothing but playing cricket. वह बाजार जाने के बजाय कुछ नहीं चाहता। He wants nothing but going to market. He wants nothing but going to market. तुम मोबाइल के बजाय कुछ नहीं चाहते। You want nothing but mobile. You want nothing but mobile.